Good evening friends. Today I am going to provide you the another video of the chapter micropropagation and vegetative propagation. इसके मैंने आपको vegetative propagation की natural techniques जो थी वो मैंने आपको बता दी है, प्लस micropropagation, hybridization जो भी techniques थी मैं आपको complete करवा चुकी हूँ. Now we are moving for the term. Today is biotechnology and its application in medicine and industry. इसके जो यूजेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी है क्या और इसके कहाँ कहाँ यूजेस हैं, एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इस चैप्टर में क्लियर कराऊंगी इस वीडियो के अंदर. नाउ फर्स्ट वी वांट टू नो दैट कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या. बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द लिविंग सेल्स इन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर सर्टेन फूड्स, ड्रग्स, मेडिसिन एंड केमिकल्स एक्सेट्रा एंड टू ब्रेक डाउन वेस्टेज. बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, जो कि फूड इंडस्ट्रीज़ होती है या फिर कोई भी ड्रग मेडिसिन जो जहाँ पे बनते हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है. इवन यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ वेस्टेज, जो भी टाइप का वेस्ट होता है उसको ट्रीट किया जाता है, वो उसको ब्रेक डाउन डिकम्पोज करने के लिए भी यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर किया जाता है इन सारे काम के लिए. सो इसको कैसे करते हैं, लेट्स सी. बायोटेक्नोलॉजी इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड इन टू प्रिंसिपल वेज. दो प्रिंसिपल वेज होते हैं किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में इसको यूज़ किया जाता है. बाय यूजिंग नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म खुद ही चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं पहले से नेचुरली, इनके अंदर ये चीज़ ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती है इनके अंदर कि ये चीज़ को बना सकते हैं. और नेक्स्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दूसरे होते हैं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके जो सर्वाइव कर जाते हैं, जो इस चीज़ को अडाप्ट कर लेते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे न्यू इन्वायरमेंट में, और उस चीज़ को आगे वो हेल्प करते हैं इन फूड इंडस्ट्री और मे बी मेडिसिन के केस में या फिर वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए. सो द फर्स्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी बाय यूजिंग नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट वन इज़ यूजिंग नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोमेटिकली इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं. दिस इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम्स सच एज योगर्ट, कर्ड के लिए, विनेगर, वाइन, केक, ब्रेड, इडली, डोसा एक्सेट्रा by the action of the microorganism. These are largely based on the principle of fermentation. fermentation यहाँ पे जाना जाता है जिसमें कि बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत ही नंबर ऑफ पॉपुलेशन जितना भी इनका होता है ये बहुत जल्दी से इंक्रीज़ होता है और ये हेल्प करता है इन जितने भी फूड मटेरियल है इनको बनाने के लिए. आपने कर्ड का एक छोटा सा एग्जांपल देखा होगा हमारे घरों में कि अगर मिल्क को थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दिया जाए गर्म, मतलब रूम टेम्परेचर में, जैसे समर्स की अगर हम बात करें तो इट कैन कन्वर्ट इनटू कर्ड ईजिली. क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैक्टोबैसिलस नाम का एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो कि उसको कर्ड बनने में हेल्प करता है. तो वहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और ये नेचुरली ये होता है. यहाँ पे हमें कोई चीज़ केमिकल ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है. हाँ, कहीं पे बहुत ज़्यादा अगर डेयरी प्रोडक्ट है तो वहाँ पे चीज़ को ऐड किया जाता है, बट द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे यूज्ड फॉर इट, लेकिन वहाँ पे अलग चीज़ है. लेकिन कॉमनली जो हम देखते हैं ये इस चीज़ से अपने आप ही उस बैक्टीरिया के थ्रू होता है. विनेगर के लिए, वाइन बनाने में, केक के लिए, ब्रेड, यीस्ट यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपने सुना होगा कभी इडली, डोसा, इन सब के लिए बनाने के लिए यहाँ पे नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है. यहाँ पे हमें कोई केमिकल या कोई चीज़ बना के इसमें ऊपर से अलग से ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है. नाउ द नेक्स्ट इज cheese is produced by first curdling of milk by lactic acid bacteria and then salting and ripening it with a variety of microorganisms for different flavors. चीज़ के लिए क्या किया जाता है कि फर्स्ट कर्डलिंग, इसको कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, देन मिल्क बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सेम बैक्टीरिया इज़ यूज्ड हियर फॉर द कर्डलिंग, एंड देन साल्टिंग एंड राइपनिंग, इसको फिर इसको साल्टिंग के थ्रू या राइप करके इसको इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फॉर डिफरेंट फ्लेवर इसमें ऐड किया जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी नेचुरल ही होगा, ये कोई अपने आप से इसमें केमिकली हमको इसमें नहीं ऐड ऑन करना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग इज़ योगर्ट. योगर्ट इज़ ऑल्सो अ कर्ड, is prepared with the starter containing Streptococcus thermophilus, ये बैक्टीरिया का नाम है, एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, ये दो बैक्टीरिया हैं जो कि योगर्ट के प्रिपेयर करने में नेचुरली हेल्प करते हैं. ये नेचुरली प्रोसेस है, कोई इसमें केमिकल यहाँ पे भी ऐड ऑन नहीं किया जाएगा इसके लिए. नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज एल्कोहलिक बेवरेजेस. अल्कोहल बनाने में दीज आर प्रोड्यूस बाई यीस्ट फर्मेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है यीस्ट फर्मेंटेशन ऑफ शुगर की यीस्ट फॉर्मेशन करने से यहाँ पे अल्कोहल्स प्रिपेयर किया जाता है. डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज गिव देम टिपिकल फ्लेवर्स, एग्जाम्पल बार्ले माल्ट.
बार्ले जिसको जौ कहते हैं, बार्ले इसके जौ का जो माल्ट होता है सत इसको कहते हैं, इससे बियर प्रिपेयर की जाती है। ग्रेप्स से वाइन। कमर्शियल एथिल अल्कोहल एथेनॉल इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल लाइक पोटैटोज, मोलेसेस गुड़ भी जिसको कहते हैं, वुड, शुगर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे जो अल्कोहल जो प्रिपेयर किया जाता है, एथेनॉल जिसको कहते हैं, एथिल अल्कोहल भी इसको कहते हैं, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है रॉ मटेरियल लाइक जैसे फ्रूट्स के मतलब जैसे इनको काफ़ी टाइम तक स्टोर रख देंगे ऑटोमेटिकली उसमें आप एक काफ़ी टाइम तक अगर आपने देखा होगा फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को रखने पे एक तीखी सी स्मेल महक आने लगती है, दैट इज़ ऑल्सो सेम एज इन दी अल्कोहल। तो वहाँ पे ये अल्कोहलिक ये फर्मेंटेशन यीस्ट के वहाँ पे अपने आप ही से ऑटोमेटिकली ये डेवलप होने लगता है और इससे वहाँ पे अल्कोहल प्रिपेयर की जाती है। यही प्रैक्टिस किया जाता है, सेम नथिंग एल्स। फोर्थ वन इज़ ए विनेगर। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड थ्रू अ 2 स्टेप फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब जो विनेगर जो आप सिरका जिसको हम कहते हैं, इसको बनाने के लिए यहाँ पे दो तरह की फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। वो क्या है, लेट्स सी। शुगर और स्टार्ची मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट फर्मेंटेशन। सबसे पहले जो भी शुगर और स्टार्ची मटेरियल, स्टार्च जिनमें होता है स्पेशली लाइक पोटैटो भी अगर हम कह सकते हैं सिंपल सा, इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट फर्मेंटेशन। यीस्ट फर्मेंटेशन के थ्रू इसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। देन फर्मेंटेशन बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, और जो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं फिर इनसे फर्मेंटेशन होता है, देन वी गेट दी विनेगर। इसके बाद हमको विनेगर यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट इज फॉर द वाइटामिन्स। वाइटामिन्स B12 इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसियस एंड बेसिलस मेगाथेरियम is media containing corn sugar or can molasses of starch or starch. क्लियर। ये वाला यहाँ पे जो वाइटामिन है ये प्रोड्यूस किया जाता है दिस वन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसिस से एंड बेसिलस मेगाथेरियम से। ये मीडिया ये कंटेन करता है कॉर्न शुगर और कैन मोलासेस और स्टार्च के थ्रू। विटामिन B2 इज प्रोड्यूस बाय यीस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज इरेमोथेसियम एसबाई एंड क्लोस्ट्रीडियम Acetobutalicum and certain species of Acetobacter. Similarly, vitamin C is also being produced through biotechnology. आपके पास वन वर्ड क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं इन चीज़ से रिलेटेड कि विटामिन B2, विटामिन B12 और विटामिन C ये कौन से वाले बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेवलप किए जाते हैं इन केस ऑफ दी बायोटेक्नोलॉजी। तो आप इन चीज़ को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा ज़रूर से। C is also being produced through the biotechnology. नेक्स्ट इज़ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स भी इससे प्रोड्यूस किए जाते हैं। अ नंबर ऑफ एंजाइम्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस फॉर यूज इन अ वैरायटी ऑफ फूड एंड अदर इंडस्ट्रीज। 3 ऑफ दीज आर लिस्टेड बिलो। एंजाइम्स भी इससे प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये काफ़ी सारा ये इनका यूज़ होता है एंजाइम्स का, आपने पढ़ा है किसी भी रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में कोई भी चीज़ को जैसे लाइक फूड डाइजेशन में, मेडिसिन के एरिया में, कहीं पे भी, तो हम इसको पढ़ते हैं क्या क्या ये एंजाइम्स। 3 यहाँ पे एंजाइम्स दिए हुए, हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट वन इज़ द एमाइलेजेस। इट इज़ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन एस्परजिलस नाइगर एंड बेसिलस सबटिलिस। सम ऑफ द एप्लीकेशन इज चॉकलेट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये यहाँ पे यूज़ होता है एमाइलेज। लाइपेज इज कैंडिडा लिपोलाइटिका मेकिंग चीज़ फ्रॉम पास्चराइज्ड मिल्क। ये क्या होता है, पास्चराइज्ड मिल्क से चीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है। प्रोटीजेस, ये आपके पास आ गया थर्ड वाला एंजाइम। इट इज़ मोटेरेला रेनिस्पोरा। इट इज़ रिमूवल ऑफ स्टेन्स, मैन्युफैक्चर ऑफ लिक्विड ग्लू एक्सेट्रा। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एंजाइम्स इनके बनाने वाले ऑर्गेनिज्म प्लस इनके एप्लीकेशन ये कहाँ पे यूज़ होता है। क्लियर। some of the items produced by the application in biotechnology। अब ये आइटम्स कुछ ऐसे हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी से प्रिपेयर किया जाता है और ये इंडस्ट्री में और मेडिसिन में कौन कौन से यूज़ होते हैं जो बनाए जाते हैं इससे। इंडस्ट्री में आप देख लीजिए चीज़, योगर्ट, अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड विनेगर। आई ऑलरेडी टॉट यू प्रीवियसली, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इन मेडिसिन में क्या बनता है, वाइटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, ये सारे मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू ये भी प्रिपेयर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी बाय यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेडी करता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे जो कि नेचुरल थे, लेकिन अब जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजीनियर के थ्रू मतलब जो भी टेक्निक्स यूज़ करके जो प्रिपेयर किया जाता है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे वो क्या है।
Biotechnology involves manipulation of structure and action of molecules and gene for numerous purposes, ranging from producing drugs like insulin from bacteria to introducing beneficial genes in plant and animals to obtain desired chemical substance in their product. अब यहाँ पे क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या काम करती है मेनली कि जो भी स्ट्रक्चर और एक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको मैनिपुलेट करवाती है सबसे पहले तो। दूसरा क्या करती है, जीन्स फॉर न्यूमरस पर्पसेस रेंजिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ड्रग्स लाइक इंसुलिन। फिर उसको क्या करती है कि उसके जो मेन पर्पस होगा, अगर किसी में कोई जीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उनका पर्पस ये होगा कि वो जीन वहाँ पे मल्टीप्लाई करे और काफ़ी सारी अमाउंट में वो प्रोड्यूस हो, तो वो उसको आगे उसको अप्लाई करें फॉर द पर्टिकुलर पर्पस रीज़न जिसके लिए भी उनको यूज़ करना है। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहले है क्या, ये क्या चीज़ है, किस तरीके से हेल्पफुल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज मेकिंग एनी चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। क्लियर। ये क्या करती है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है किसी भी एनिमल्स के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उसको क्या कराते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराएंगे किसी जीन के थ्रू, किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के। अगर ये कह सकते हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं आपको एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देती हूँ। An excellent example of genetic engineering is the introduction of insulin producing human gene into bacteria, and the bacteria multiplying very fast produce large quantities of insulin. अभी जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनमें क्या होता है, इंसुलिन का जो होता है, इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाता है या बहुत ही लो होता है, जिससे कि वो लोग उनका कई बार ऐसा होता है कि सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि किसी हेल्दी ह्यूमन से जहाँ पे कि इंसुलिन अच्छा खासा प्रोड्यूस हो जाता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू इट। सो व्हाट इट वाज, मैं आपको बता रही थी कि इंसुलिन का जो इंसुलिन जो होता है हार्मोन्स हमारे बॉडी में जो सिक्रीट होता है, तो क्या करते हैं, हेल्दी ह्यूमन से जो इंसुलिन सिक्रीट करने वाला जीन होता है उसको लेकर के वो क्या करते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसको जीन पेस्ट कर देंगे, और फिर क्या करते हैं, फिर वो उस बैक्टीरिया जो होता है वो मल्टीप्लाई करने लगता है। वो मल्टीप्लाई करेगा, ऑब्वियसली वाला जीन उसमें मल्टीप्लाई करने लगेगा। मल्टीप्लाई होने से क्या होगा कि वो जो इंसुलिन की जो क्वांटिटी होती है वो हमको एक बहुत बड़ी अमाउंट में मिल जाएगी। फिर इंजेक्ट किया जाएगा वो ऑर्गेनिज्म, लाइक आपको पता है पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक फंगस होता है, तो वो भी आपको जो डिजीज़ में होता है वो अप्लाई किया जाता है। सेम केस इंसुलिन में भी, वहाँ पे पर्टिकुलर इंसुलिन नहीं होगा, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंजेक्ट कराया जाएगा, वहाँ पे भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मल्टीप्लाई करने लगेगा। देन द लेवल ऑफ इंसुलिन इट विल बी इंक्रीज इन द बॉडी ऑफ दैट वन पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। क्लियर। सो यहाँ पे क्या होगा कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ही वो चेंज कर देगा, उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे कोई नया, जो कि पर्पसली वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये प्रैक्टिस है, इज़ एक्चुअली what is called, it is recombinant DNA technology. recombinant DNA technology क्या, this is based on a kind of cut and paste. मैंने आपको भी बताया था ऊपर कि यहाँ पे क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर जीन को किसी हेल्दी ह्यूमन से, एनिमल से या किसी प्लांट से उसको कट करके पेस्ट कर दिया जाएगा किसी ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर जीन के ऊपर, तो ये कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं। इट्स मेजर स्टेप एज फॉलो। क्या इसके स्टेप्स होते हैं, कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन इंजीनियरिंग जो भी है, हम इसको पढ़ेंगे। इसके 4 मेजर स्टेप होते हैं। वो स्टेप क्या है, लेट्स सी। साइंटिफिक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लाइक डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए जो भी होगा, जीन आर कट फ्रॉम द डीएनए ऑफ ह्यूमन, अदर एनिमल्स और प्लांट्स। हमें जिसका भी यहाँ पे जीन चाहिए पर्टिकुलर, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो मे बी इन केस ऑफ द फूड के लिए होगा या इन केस ऑफ द मेडिसिन के लिए होगा, हमें वो चीज़ को यहाँ पे कट कर लेना है। These nucleotide sequences are pasted recombined into a circular DNA plasmid of certain bacteria. किसी भी बैक्टीरिया, जो डिज़ायरेबल बैक्टीरिया होगा, ऐसा नहीं कि हर बैक्टीरिया में आ जाएगा, जो भी बैक्टीरिया होगा जो इस चीज़ के लिए हम सिलेक्ट करेंगे, वो बैक्टीरिया के जीन में, डीएनए में, प्लाज्मिड के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया जाएगा। सच डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जो ये डीएनए होगा जिसमें कि हमने उस कटेड वाले जो डीएनए है उसको इसके ऊपर पेस्ट किया है, दैट वन पर्टिकुलर डीएनए इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको कहते हैं।
द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ री इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरिया, और वही डीएनए जो हमने उस बैक्टीरिया से लिया था, मतलब हमें दोनों के डीएनए पहले लेने पड़ेंगे, एक को कट करके दूसरे के डीएनए के ऊपर हमें पेस्ट करना पड़ेगा, और वो डीएनए इंट्रोड्यूस करना, री इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें किसी बैक्टीरिया के अंदर। ओके, फिर वो बैक्टीरिया क्या होगा, फोर्थ स्टेप, बैक्टीरिया डिवाइड इन लार्ज पॉपुलेशन इज प्रोड्यूस्ड, ईच बैक्टीरियम हैविंग द डुप्लीकेटेड प्लाज्मिड कैरिंग द डिजायर्ड जीन। और ये क्या होगा, जब आपको सेल डिवीजन अभी आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जीन क्या होते हैं, डुप्लीकेटेड होते हैं, और वही जीन जो हमने पहले में लिया था, जो डिज़ायरेबल जीन हमारा था, ये क्या होगा, डुप्लीकेट होता जाएगा, एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी मल्टीप्लाई, या बढ़ेगा, बनेगा, इंट्रोड्यूस होगा और ज़्यादा। तो ये हमें एक अच्छी खासी अमाउंट में हमको यहाँ पे ये मिल जाएगा। मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए दस प्रोड्यूस कैन बी प्रिजर्व इन डीएनए लाइब्रेरी। और अगर उस वक्त हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि सारी मेडिसिन जितनी भी यहाँ पे रेडी हो गई सारी हम अप्लाई कर लें, उसको स्टोर भी कर देते हैं कहाँ पे, प्रिजर्व इन डीएनए लाइब्रेरी। स्पेशली इन डीएनए लाइब्रेरी में इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है। और दीज में बी यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन और सम स्पेशल सब्सटेंसेज। और ये क्या होता है, पहले इसको प्रिजर्व कर देते हैं, दीज में बी यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और ये फिर वापस से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए थ्रू द बैक्टीरिया, नॉट ऑलवेज हम वही जीन का कट एंड पेस्ट करेंगे, बैक्टीरिया के थ्रू भी ये चीज़ मल्टीप्लाई होती रहेगी ऑफ सम स्पेशल सब्सटेंसेज, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के थ्रू। क्लियर। तो ये था हमारे पास जीन इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर कट एंड पेस्ट। आपसे स्पेशली इसमें ज़्यादा पूछा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये टर्म्स आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इनको भी याद रखिएगा, लेकिन मोस्टली दे आस्क दिस वन। नाउ एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके एप्लीकेशन क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब ये तो मेथड हो गई है, मैंने आपको काफ़ी कुछ इसमें बता भी दिया है कि ये कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन इसके एप्लीकेशन क्या है। सम लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ मैनी प्रोटीन सच एज इंसुलिन, जैसे कि मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के एग्जांपल में आपको बता दिया था, अ हार्मोन, ये एक हार्मोन है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मिलेट्स, डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मिलेट्स, दो तरह की होती है। ये आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपका पूरा एक चैप्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर है, तो आपको डायबिटीज़ मिलेट्स और डायबिटीज़ इंसिपिडस दोनों क्या होती हैं वो आपको पता चल जाएगा। डायबिटीज़ के भी 2 टाइप्स होती है, तो डायबिटीज़ मिलेट्स के लिए स्पेशली यूज़ होता है। इरिथ्रोपोइटिन, ये आपके फॉर ट्रीटिंग एनीमिया, एनीमिया नाम के डिजीज़ के लिए ये हार्मोन्स वहाँ पे रेडी किया जाता है। एंड द ब्लड क्लॉटिंग के लिए फैक्टर 8 एंड 9, ये फैक्टर इनको नाम दिया फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 फॉर ट्रीटिंग हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिजीज़ है जिसमें कि ब्लीडिंग ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाता है, ब्लड जब कहीं पे कोई कट या डैमेज होता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग क्या रुकता नहीं है, तो डिजीज़ नोन एज हीमोफीलिया। उसको ट्रीट करने के लिए थ्रू दी बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों टाइप्स के जो भी मेडिसिन इसको कहेंगे, तो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 यहाँ पे क्या होता है यूज़ किया जाता है। क्लियर, दीज आर फॉर दी मेडिसिन, सेम प्रोसेस के थ्रू ये चीज़ प्रिपेयर की जाती है, उनको स्टोर कर दिया जाता है जीन लाइब्रेरी। नेक्स्ट थिंग, अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स सच एज अमाइलेज, लाइपेज एंड एक्सेट्रा, ये मैंने आपको अभी एक चार्ट के थ्रू छोटा सा 3 टाइप्स के एंजाइम्स मैंने आपको बता दिया था। सेवरल एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन्स, ये 3 एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी दवाइयाँ ही हैं, मेडिसिन हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं। सर्टेन वैक्सीन सच एज दोज फॉर मम्प्स, पॉलीमाइलिटिस, रेबीज एंड हेपेटाइटिस बी। अ वैरायटी ऑफ वाइटामिन सच एज वाइटामिन सी, ऑलरेडी आई टॉट यू। अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट कैरी फॉरेन जीन्स, सच ऑर्गेनिज्म आर टेक्निकली कॉल्ड ट्रांसजेनिक्स। आपने कई एनिमल्स का सुना होगा नाम, कई तरीके की ब्रीड्स अब अवेलेबल है, एक ही एनिमल्स में कई तरीके की ब्रीड्स मिल जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, वो टेक्निकली वो मॉडिफाइड होती हैं। सो इनको क्या कहा जाता है, ट्रांसजेनिक भी कहते हैं, और मोर पॉपुलरली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इन शॉर्ट वी कैन से दैट GMOs। ठीक है, ये एक टर्म्स है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है, GMOs और ट्रांसजेनिक। नाउ दिस इज़ अप टू हियर योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड, बट यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपके नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट मैं यहाँ आपको पढ़ाना चाहूँगी क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको ये चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए। सो मैं आपको ये बता देती हूँ। सो सम वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एज फॉलो। हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या क्या चीज़ें मॉडिफाइड की जाती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज़ यहाँ पे मॉडिफाइड की गई हैं, सो देख लेते हैं। सम वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एज फॉलो। व्हाट आर दे ट्रांसजेनिक प्लांट्स? फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। टोमेटोज,
that resist spoilage under refrigeration. This is the flavor saver varieties delayed fruit ripening. टमाटोज़ की एक ऐसी वैरायटी यहाँ पे क्या है प्रोड्यूस की गई है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि स्पॉइलेज होने से बचा देती है अंडर रेफ्रिजरेशन। अगर आप उसमें नहीं भी रखेंगे रेफ्रिजरेटर में तो ये इसको काफ़ी टाइम डिलेड फ्रूट राइपनिंग, टमाटर के पकने के टाइम को ये क्या करती है डिलेड, बहुत लेट इसमें राइपनिंग होती है टमाटोज़ में। नेक्स्ट इज बीटी कॉटन, in which the plant produces a chemical substance that kill the harmful insects, bollworm, which eat it. Bt is the name of the refers to the bacterium Bacillus thuringiensis, which toxic gene has been introduced into cotton plant. अब यहाँ पे क्या होता है, जो बीटी कॉटन होता है इट इज़ किल्ड बाय अ हार्मफुल इंसेक्ट बॉलवर्म जिसको कहते हैं, ये काफ़ी इसको अफेक्ट करता है। तो एक ऐसी वैरायटी यहाँ पे प्रोड्यूस की गई है जिसमें कि बेसिलस थुरिंगेंसिस जो होता है एक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको कि इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस के जीन में, कॉटन के जीन में। तो ये वाली जो वैरायटी होती है हुज टॉक्सिक जीन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इनटू कॉटन प्लांट्स, इसका जो टॉक्सिक जीन होता है ये प्रोटेक्ट करता है कॉटन प्लांट को इस फॉर्म से। तो नई जो स्पेसीज इससे रेडी की गई है वो इस चीज़ को ये चीज़ उसको अफेक्ट नहीं कर पाती, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए नई बीटी कॉटन जो है ये प्रोड्यूस की गई है, जो भी नई इसकी स्पीसीज़ है, ट्रांसजेनिक स्पीसीज़ को कहेंगे हम। नेक्स्ट वन इज़ द गोल्डन राइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, येलो कलर्ड का होता है, इनरिच विथ प्रो विटामिन ए, बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन ए मिलता है। बाय इंट्रोड्यूसिंग 3 जीन्स और नॉट इवन इन फ्रॉम द सिंगल जीन, इसमें 3 जीन्स अप्लाई किए जाते हैं तब हमें ये गोल्डन राइस का वैरायटी हमको मिलता है। Next one is the corn and soybean, which are tolerant to drought. Bt brinjal resistance to certain pests has been developed, but as at present it has been prevented to be used in India for suspected environmental and health hazard. यहाँ पे दो चीज़ें, कॉर्न एंड सोयाबीन की जो वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है वो टॉलरेट करती है ड्रॉट को, सूखे में, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं, नमी नहीं मिल रही है प्लांट को तो भी सर्वाइव कर जाएगा ये दोनों क्रॉप्स के लिए। बीटी ब्रिंजल अभी रिसेंट ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको डेवलप किए हुए। ये क्या चीज़ के लिए, कुछ पेस्टिस के लिए, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं जो इस प्लांट को ख़त्म कर देते हैं या किल करते हैं, इसकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं। बट एट प्रेजेंट में ये क्या है, ये इंडिया में ये चीज़ को प्रिवेंट कर दिया गया है, कुछ सस्पेक्ट थे इसके साथ जो इसको यहाँ पे नहीं अप्लाई करने दिया गया। अदरवाइज कुछ सम कंट्रीज़ में ये अभी भी इसको यूज़ करें, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं अलाउड किया गया है बीटी ब्रिंजल को। बट इट इज़ ऑल्सो अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स जो भी हम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। ट्रांसजेनिक गोट्स विद द स्पेशल ह्यूमन जीन फॉर अ फैक्टर इन गोट मिल्क फॉर डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉट यूजफुल इन हार्ट अटैक। ट्रांसजेनिक जो गॉड्स जो रेडी की गई हैं उनमें ह्यूमन एक जीन होता है जो कि ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है। आपको पता है कि बॉडी के अंदर लीवर एक एंजाइम्स मैं कहूँगी या जो भी फ्लूइड सा होता है जो कि ब्लड को क्लॉटिंग में ना होने दे, प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को बॉडी के अंदर। आपने चीज़ देखी होगी कि जैसे ही बॉडी के बाहर अगर कहीं पे कट होता है तो वो क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है। लेकिन बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि ब्लड वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। हिपेरिन नाम का एक लिक्विड होता है जो कि बॉडी के ब्लड में फ्लूइड में प्रेजेंट होता है एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द लीवर। अभी हम आगे आपसे 10th क्लास में ये पढ़ेंगे, बट अभी वो हम नहीं पढ़ रहे। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि गॉड के मिल्क में डिज़ोल्व कर, मतलब गॉड की बॉडी में ये चीज़ इंजेक्ट कर दी जाती है जिससे कि वो क्या होता है कि ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है एंड यूजफुल इन हार्ट अटैक टू। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया फॉर बायोरिमेडिएशन। थर्ड टाइप का जो हमने पढ़ा था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कैन क्लीन अप सर्टेन पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। यहाँ पे क्या है, थर्ड कैटेगरी जो है ये क्या करती है कि सॉइल में डाल दी जाती है ये वाली चीज़ें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये पोल्यूटेंट्स को किल करता है या खा जाता है वहाँ पे। तो जितने ज़्यादा हो सके पोल्यूटेंट को ये क्लीन कर देता है एनवायरनमेंट से, पोल्यूटेंट नहीं होने देता। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी तैयार किए गए क्योंकि पोल्यूशन एक बहुत बड़ा अभी इशू हो गया हुआ है, तो ये इस चीज़ को स्टॉप करता है। एग्जाम्पल के लिए है मरकरी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन रिमूव मरकरी फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेज।
पानी का जो वाटर पोल्यूशन होता है वहाँ पे एक मरकरी बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है, तो उसको स्टॉप करने के लिए एक टाइप के बैक्टीरिया को यहाँ पे मॉडिफाइड किया गया है, जो कि क्या करता है, मरकरी को इनगल्फ कर लेता है या खा जाता है। तो पूरी मरकरी को क्लीन करवाने के लिए यहाँ पे बैक्टीरिया को क्या करा जाता है, इंट्रोड्यूस करा जाता है उस वाटर बॉडी के अंदर। दिस इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस इन बायोटेक्नोलॉजी। होप इट्स क्लियर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो मैंने आपको बताना ठीक समझा। नाउ द 3 अदर्स इंटरेस्टिंग एरियाज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कुछ और भी एरियाज़ हैं जो कि भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इधर ये आपके फूड इंडस्ट्री या मेडिसिन या फिर पॉल्यूटेंट्स के अलावा जो एरिया मैं आपको ये बता देती हूँ, ये है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स क्या है? It is a cataloging of and analysis of every protein in the human body. Most proteins differ in their folding manner, which is governed by genes. Biotechnology help us to discovering protein structure. काफ़ी सारे जितने भी हमारी बॉडी में प्रोटीन है वो सारे के सारे ये डिटेक्ट कर देता है। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही पता चलता है, क्योंकि सारे जीन्स वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाते। प्रोटीन क्या होती है? एक फोल्डेड बॉडी होती है, ये फोल्डिंग मैनर में रहता है, तो काफ़ी सारे के स्ट्रक्चर नहीं पता चल पाते। लेकिन प्रोटियोमिक्स के थ्रू क्या होता है, ये डिस्कवर किया, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पता चल जाता है। सेकेंड थिंग, बायोचिप बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? अ टूल अलाउिंग रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ द जीन प्रोफाइल टू डिटेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट्स। जितने भी जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं जो जेनेटिकली चलते रहते हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन, उनको डिटेक्ट करने के लिए बायोचिप ऑल्सो कॉल्ड जीन माइक्रो एरे, एक छोटी सी आपने देखा होगा कभी लैब में कवर स्लिप आपने देखी होगी, तो स्क्वायर शेप की जो कवर स्लिप होती है ये उतनी अप्रॉक्स उतनी ही होती है लगभग। आर स्क्वायर ऑफ ग्लास स्मॉलर देन द स्मॉलर पोस्टर स्टैम्प, जितनी की या फिर पोस्टर स्टैम्प आपने देखा होगा उतना छोटा होता है। कवर्ड विद मिलियन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, इसमें काफ़ी सारे डीएनए स्ट्रैंड ऑलरेडी होते हैं जिसका हमें सैंपल चाहिए। अब बायोचिप कंटेन ऑल नोन ह्यूमन जीन्स, जितने भी ह्यूमन जीन्स होते हैं सारे के सारे इस बायोचिप में रहता है। A scanning beam moved over a biochip is called somewhat like the scanning beam over the TV screen to make a picture. ये कुछ ऐसे काम करती है जैसे टीवी की जो बीम्स जब टीवी के ऊपर छोड़ी जाती है तो वो एक पिक्चर के फॉर्म में हमको दिखाई देती है। सेम लाइक दैट व्हाट वी विल डू फॉर डिटेक्टिंग डीएनए जीन ऑफ अ पर्सन, अ फ्लूइड कंटेनिंग द पर्सनस डीएनए। जिस भी पर्सन का हमको डीएनए डिटेक्ट करना होता है तो वो डीएनए का मटेरियल ले करके एक फ्लूइड कंटेनिंग पर्सन डीएनए, एग्जांपल ब्लड और अ बिट ऑफ हेयर, या तो उसका ब्लड सैंपल ले लेंगे या फिर उसके थोड़ा बहुत से हेयर उसके वहाँ पे ले लेंगे, इस फ्लश्ड ओवर द बायोचिप सरफेस, और ये बायोचिप सरफेस के ऊपर इसको क्या कर दिया जाएगा, फ्लश्ड कर दिया जाएगा। द मैचिंग जीन स्टिक टू द बायोचिप, और उस फ्लश्ड करने के टाइम में क्या होगा, जो जीन क्या होंगे बायोचिप स्ट्रैंड से मैच करेंगे वो वहीं पे स्टिक हो जाएंगे, एंड द सेम आर डिटेक्टेड बाय द कंप्यूटर, और जो जीन वहाँ पे स्टिक हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला जेनेटिक डिजीज़ है, वो कंप्यूटर के थ्रू वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। द डिफरेंसेस noted can reveal a variety of genetic defects, for example sickle cell anemia, cystic fibrosis, elevated cholesterol in blood, types of cancer etc. काफ़ी सारी डिजीज़ेज़, ये तो बहुत थोड़ी सी है, काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ फॉरेंसिक टेक्नोलॉजीज़। फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी बहुत आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो गया है, बिकॉज रीजंस हैं इसके पीछे। थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैव बीन डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप और टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल टू बी पनिश्ड एंड द इनोसेंट टू बी सेव्ड। दो जगह पे बहुत यूज़ होता है। फर्स्ट इज़ इन केस ऑफ द रिलेशनशिप, कहीं पे क्या होता है कि कोई पर्सन मिसिंग है या किसी भी मिसिंग पर्सन का या कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहे हो या कुछ ऐसी कंडीशंस उसके सामने हो, हम उसको फाइंड आउट ना कर पा रहे हैं, तो उनके जीन को लेकर के मैच करवा करके कहाँ पे वो किसी चीज़ से अगर मैच करता है तो वो पर्सन की आइडेंटिटी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सेकंड थिंग, इन केस ऑफ दी एनी क्रिमिनल केसेस, कि वहाँ पे क्या होगा कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अगर वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कई बार कि काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह मैच करवाते हैं या कुछ भी, अगर वहाँ पे जैसे अगर स्क्रैचेस है किसी चीज़ पे या कहीं पे किसी चीज़ के फिंगरप्रिंट्स के कुछ भी ऐसा हमें मिलता है सैंपल्स वगैरह, तो वो उस चीज़ को कलेक्ट करते हैं एंड देन दे मैच इट विद दी पर्टिकुलर मे बी सस्पेक्टेड पर्सनस। तो अगर वो मैच कर जाएंगे तो उसमें क्या हो जाता है कि क्रिमिनल को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है एंड द इनोसेंट विल बी सेव्ड। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा प्रोग्रेस चेक में देख लीजिएगा। नेम एनी 3 सब्सटेंस ह्यूमन हैव बीन प्रोड्यूसिंग बाय द यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म सिंस एंशिएंट टाइम।
तो ये क्या है जो मेट्रोजन को यूज़ करने के लिए क्या है एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है, आप इसको देख लीजिएगा एक बारी, ठीक है। क्या है ये सब्सटेंस, मैं आपको इसको बता चुकी हूँ, चैप्टर में क्लियर है। विच काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर यूज इन द बायोगैस प्रोडक्शन, ये भी आप देख लीजिएगा, ये बुक में नहीं है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, कुछ चीज़ थोड़ा सा एक होमवर्क आप कर लीजिएगा। मीथेन गैस जो होती है वहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन में ये गैस रिलीज़ होती है, मैं आपको इतना क्लू दे रही हूँ। बाकी बैक्टीरिया का नाम आप देखिएगा कौन सा बैक्टीरिया है। वट इज़ इट दैट द कट एंड वेयर इट इज़ पेस्टेड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अभी जस्ट मैंने आपको ये पढ़ाया है कि ये क्या चीज़ है जो कि कट किया जाता है और कहाँ ये पेस्ट किया जाता है, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक ही स्टेप में आपका आंसर है, आप स्टेप ठीक से रीड कर लीजिएगा। नेम एनी 2 मेडिसिन ड्रग दैट आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन के नाम भी मैंने आपको काफ़ी सारे इसमें बता दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एक पर्टिकुलर एक बॉक्स आपको दिया हुआ है जिसमें तीनों चीज़ें आपको डिफ़ाइन कर दी गई है। मैंने आपको क्लू यहाँ पे दे दिया हुआ है, आप इसको रिवाइज़ करते वक्त आप इन चीज़ों को ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे से आंसर है, ये आपके लिए थोड़ा सा एक होमवर्क हो जाएगा, तो आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा चैप्टर को। जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा यू कैन राइट इन कमेंट्स एंड होप आप इसमें बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा। Thank you so much. Have a great day.